आज हमारा डे 2 है 100 डेज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ है var lat एंड const क्या होता है। ठीक है, मेनली आज हम समझेंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या चीज़ें होती हैं। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम var lat और const का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम var का lat का और const का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैर हमारा फंक्शन स्कोप होता है और रीडिक्लेयर भी हो सकता है। तो वेरिएबल वैर जो होता है हमारा एक फंक्शन स्कोप है, साथ ही में इसको हम बार बार यूज करके रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेट क्या है, लेट हमारा एक ब्लॉक स्कोप है, वैर हमारा फंक्शन स्कोप था, लेट हमारा ब्लॉक स्कोप है। और हम लेट को रीअसाइन कर सकते हैं, इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन री डिक्लेयर नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्ट हमारा ब्लॉक स्कोप है, रीअसाइन और हाँ ध्यान रखना एक चीज, कॉन्स्ट हमारा ब्लॉक स्कोप है जो लेट की तरह ही है, लेकिन कॉन्स्ट को हम रीअसाइन और रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात ध्यान, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान एक समझने वाली बात है इसमें, फंक्शन स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, काफी चीजों को इशू होगा। एक बार ये आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा, अभी के लिए इसको भूल जाओ, क्या बस थ्योरेटिकल ध्यान रखना चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, अब नए हो तो ध्यान रखना लेटर कॉन्स्ट का ही यूज करो, क्योंकि सेफ और मॉडर्न तरीका है, और मॉडर्न मॉडर्न कोडिंग के लिए ध्यान रखना। ठीक है, आप वैर का यूज करो, कोई इशू नहीं, बट ओल्ड मेथड है। एग्जाम्पल देख लो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। यहाँ वेर ए इक्वल टू 10, लेट पी इक्वल टू 20, कॉन्स्ट सी इक्वल टू 30, इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कर देना।